गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन किए थे शुरू, जिसमें हमने निकाले थे मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और निकाले थे परसेंटेज एरर। बेटा आज का एक क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट refractive index was of glass was observed to be 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 and 1.53 6 बार ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 बार हमने किया और 6 बार ये वैल्यूज आ गए। हमें कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर लिखा है इस वक्त। फ्रैक्शनल एरर रिलेटिव एरर होता है, परसेंटेज एरर बाद में जो आप लोगों को रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को लिखना है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स एंड परसेंटेज एरर। मैंने ये लिखाना आप लोगों को पहले ही सिखाया है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसका सिंपलीफिकेशन सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कितने रीडिंग से हमारे पास 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला पार्ट है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं, ऐसे लिखना है, ये होता है म्यू। क्या बोलते हैं इसको बेटा? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा याद रखना, ये यू की शेप का होता है, ये ऐसे यू और आगे ऐसे लाइन जैसी होती है, तो इसको बोलते हैं म्यू। ये ग्रीक लेटर है एक, म्यू। क्या पढ़ते हैं इसको? म्यू रिप्रेजेंटेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है बेटा। इसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू नहीं है, ये है म्यू पढ़ते हैं इसको, ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले निकालेंगे अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहला निकालेंगे हम, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे बेटा पहले, ठीक है बेटा। पहला पार्ट है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हो गया म्यू बार। इसको पढ़ते हैं म्यू बार। जब म्यू बार लिखते हैं तो बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू रिप्रेजेंटेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, म्यू मीन, या ऐसे लिखोगे म्यू बार। ये होता है बराबर 1.45 ये वाली प्लस 1.56 ये प्लस 1.54 ये प्लस 1.44 ये वाली टर्म प्लस 1.54 ये वाली टर्म प्लस 1.53। कितने? ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हो गया एन के बजाय कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर बेटा? तो इनको कैलकुलेट करिए, इनको प्लस डिवाइड बाय 6 करने पर ये आएगा बेटा 1.51। ये आ गया म्यू बार, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा। ये आ गया मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन सब को सम करने पर और डिवीजन करने पर ये आएगा 1.51। ये मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट में एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं। एब्सोल्यूट एरर्स
सबको पता है एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हैं बेटा, शाबाश, याद है। सबसे पहला डेल्टा म्यू वन, डेल्टा म्यू वन पहला हो गया 1 पॉइंट, आप सबको पता है ये होता है म्यू बार माइनस म्यू वन, म्यू वन ये म्यू बार माइनस म्यू वन, क्या निकालेंगे बेटा, हो गया 1.51 और पहला वैल्यू माइनस 1.45, कितना आएगा बेटा, शाबाश, 0.06 आ गया पहला वैल्यू एब्सोल्यूट एरर्स। फिर होता है डेल्टा म्यू टू, डेल्टा म्यू टू का मतलब हो गया म्यू बार माइनस म्यू टू, म्यू टू हो गया ये वाला, हो गया 1.51 माइनस 1.56 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये टर्म बड़ी है, माइनस 0.05 हो गया दूसरा। डेल्टा म्यू थ्री हो गया म्यू बार माइनस म्यू थ्री, किसके बराबर आया बेटा, शाबाश, 1.51 माइनस 1.54 इज इक्वल टू माइनस 0.03। अब आएगा डेल्टा म्यू फोर, इसको डेल्टा पढ़ते हैं बेटा, डेल्टा यहां डेल, डेल म्यू वन, डेल म्यू टू, डेल म्यू थ्री, डेल म्यू फोर, डेल्टा म्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर्स। ये हो गया म्यू बार माइनस म्यू फोर इज इक्वल टू 1.51 माइनस 1.44, कितना आया बेटा, शाबाश, बता दीजिए, इनको माइनस करने पर आएगा 0.07, ठीक है बेटा। तो डेल्टा म्यू फाइव इज इक्वल टू म्यू बार माइनस म्यू फाइव, 1.51 माइनस म्यू फाइव है 1.41 इज इक्वल टू माइनस 0.03, फिर से, ठीक है बेटा। ये आ गया फिफ्थ वैल्यू, और लास्ट वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा म्यू सिक्स, म्यू बार माइनस म्यू सिक्स, कितना आएगा बेटा, शाबाश, 1.51 माइनस 1.51 माइनस, शाबाश, 1.51 माइनस करेंगे बेटा 1.53 इज इक्वल टू माइनस 0.02। इधर देख लीजिए, ये सारे आ गए एब्सोल्यूट एरर्स, ये सारे यहां से यहां तक क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है बेटा। अब निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ पार्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है बेटा। मीन एब्सोल्यूट एरर आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, इनका मैग्नीट्यूड्स का मीन निकालना है, मैग्नीट्यूड्स का, इनके मैग्नीट्यूड्स का मीन निकालना है, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया डेल्टा म्यू बार, डेल्टा म्यू बार हो गया इज इक्वल टू, शाबाश, मैग्नीट्यूड ऑफ 0.06 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 0.05 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 0.03 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 0.07 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 0.03 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, याद रखना बेटा। तो जो नेगेटिव टर्म होगी वो भी पॉजिटिव बनेगी, 0.06 ये पॉजिटिव प्लस ये भी पॉजिटिव, 0.05 प्लस 0.03, क्योंकि मॉड जब लगाते हैं तो नेगेटिव टर्म भी क्या बनती है, पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड लेना होता है, प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02, सबका मॉड हमने लिया
मैग्नीट्यूड लिया, डिवाइड किया किससे बेटा, 6 से, तो ये आएगा डेल्टा म्यू बार इज इक्वल टू 6 डिवाइड करने पर क्या आएगा बेटा, ये 0.26 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 0.0433। तो हम इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, लेस देन 5 है, तो ये वाला जो राउंड ऑफ इसको डिलीट करना है 3 को, विच इज लेस देन 5, तो जो इसके आगे होंगे बेटा वो रिमेन्स द सेम, इट इज इक्वल टू 0.04। ये आ गया म्यू बार, ठीक है, इनको डिलीट किया 0.04, 4 क्यों नहीं 5 बन गया, बिकॉज 3 इज लेस देन 5, राउंड ऑफ में हमने देखा है, इसको राउंड ऑफ किया हमने, ठीक है। ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब है फ्रैक्शनल एरर, इधर देख लीजिए बेटा, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं फ्रैक्शनल एरर, फोर्थ पार्ट, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को बेटा बोलते हैं रिलेटिव एरर भी, और रिलेटिव एरर आप सबको पता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर होता है बराबर, शाबाश, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, अर्थमेटिक मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू हो गया डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार। ये इनको कैंसल नहीं कर सकते, डेल्टा म्यू बार अपॉन म्यू बार, ये इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.04 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितना निकला है, 1.51। ये है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम लिख सकते हैं, इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं, ऐसे 8 लिखना होता है, लेकिन यहां से बंद नहीं करना होता, ये वाला साइड बंद नहीं, ये सर्कल कंप्लीट नहीं होता, इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा, ठीक है बेटा। तो डेल्टा रिलेटिव एरर, डेल्टा यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेल्टा म्यू से, ठीक है बेटा, रिलेटिव एरर डेल्टा म्यू, तो हो गया 0.04 डिवाइडेड बाय 1.51। आंसर आएगा बेटा इसका 0. याद रखना 0. फ्रैक्शनल एरर की बात है, 0.026 और 49। इधर देखो बेटा, अगर हमें ये 6 डिलीट करना है, राउंड ऑफ करना है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो इसके आगे जो है इट विल बी रेज्ड बाय 1, क्योंकि 6 जो है इट इज ग्रेटर देन 5, तो ये इसको राउंड ऑफ होके 0.03 बनेगा। ये हो गया रिलेटिव एरर, ये आएगा बेटा रिलेटिव एरर, ठीक है बेटा। दिस इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के बाद आएगा बेटा फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर नहीं, परसेंटेज एरर, 5th परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर सबको पता है आपको, परसेंटेज एरर होता है बेटा बराबर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100%। बेटा परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या बन गया बेटा, वो बन गया रिलेटिव एरर कितना आया है, 0.03 मल्टीप्लाई 100%, वो कितना हो गया बेटा, 2 0 इधर लाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, 3%। ये आ गया परसेंटेज एरर, ये आ गया रिलेटिव एरर, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर।
ये आ गए एब्सोल्यूट एरर्स, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन वैल्यू। अब हमें लास्ट में लिखना है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज एरर्स। एक्सप्रेस करना है बेटा एब्सोल्यूट एरर्स में और परसेंटेज एरर्स में। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आप लोग देख लीजिए एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देख लीजिए एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स और परसेंटेज एरर। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। मीन वैल्यू को क्या बोल सकते हैं बेटा? ट्रू वैल्यू। अच्छा, क्या आएगा फिर? इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बेटा म्यू बनेगा, म्यू इज इक्वल टू 1.51 हो गया ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा प्लस माइनस 0.04, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.51 प्लस माइनस 0.04, ठीक है बेटा। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ये वाला एरर। तो दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ कौन सा? शाबाश बेटा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर क्या बनेगा बेटा? म्यू का वैल्यू म्यू इज इक्वल टू 1.51, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, प्लस माइनस कितना होगा बेटा? 3% का एरर होगा इस वैल्यू को। जो ट्रू वैल्यू हमें आया उसमें प्लस माइनस 3% का एरर आ सकता है। तो ये आ गया बेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ऐसे निकालोगे बेटा ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को पेपर में आएगा, चाहे टाइम पीरियड हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, लेंथ हो, जो कुछ भी, लेकिन जो मेथड है वो बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है बेटा। ये हो गए क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आप लोगों को पेपर में। कोई भी क्वेश्चन हो, जो मेथड है वो प्रॉपरली आप लोगों को फॉलो करके निकालना है मैथमेटिकली, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।